जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसमें होता क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके बाद उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मतलब जो होमोफोन्स होते हैं उसमें कौन सा वर्ड जो है करेक्ट है ये बताना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और जो उसमें 70 या 72 क्वेश्चन दे थे उसको आपने अच्छे तरीके से लगा लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, लेट स्टार्ट। अब लिखा है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। इसमें मेन चीज़ होती है, एक चीज़ आपको याद रखनी है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें 3 चीज़ होती हैं। क्या होती हैं? एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आपको ये मात्र 3 चीज़ याद रखनी है। कोई भी सेंटेंस होगा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, कोई भी नाम हो गया, कोई भी स्थान हो गया, ये सब सब्जेक्ट हो जाते हैं। फिर वर्ब तो आप ही जानते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ को आपको देख कर उसके बाद अरेंजमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस तरह से आपके आएंगे। ए लिखा होगा, बी, सी और डी, ये 4 लिखे होंगे उस तरह। उसके बाद आपको इस तरह से आपको री अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, केवल 2 क्वेश्चन बताऊँगा, उस आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है, पूरा एक बार आपको पढ़ना जरूर है, पूरा सेंटेंस जो चारों ऑप्शन दिए होंगे वो पूरा आपको पढ़ना है। ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन विच वेयर स्ट्रेंज एंड विटी। एम्परर कृष्णदेव राय was in the habit of the putting riddles and puzzle of his courtiers, and once he asked a strange question that confused everyone, and it took much wisdom to answer these question। ठीक है, अब आपने इसको पढ़ लिया, अब आपको ऑप्शन देखना है। क्या देखना है? कि ऑप्शन जो शुरू हो रहा है किससे शुरू हो रहा है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो सारा आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है और बी से और ए से, यानी यहाँ पर डी से तो कोई मतलब ही नहीं है कि सेंटेंस जो है डी से तो शुरू होगा ही नहीं, तो उसको आपको काट देना है। ठीक है, कि डी से शुरू नहीं होगा। अब आपको 3 पर फोकस करना है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? या तो बी, ए, सी। अब इसमें आपको देखना है, देखो ही, अब ही जो एक प्रोनाउन है, तो आप प्रोनाउन से सब्जेक्ट नहीं शुरू कर सकते हैं। किससे शुरू करते हैं? नाउन से। पहले आपको नाउन हेरना है, सब्जेक्ट हेरना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है? बी, एम्परर कृष्णा देव राय। ये तो नाउन है, नाम है ना, तो ये नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये आपने पकड़ लिया। उसके बाद अब नाउन है, अब नाउन की जगह फिर तो नाउन आएगा नहीं, इसलिए प्रोनाउन प्रयोग किया गया है। तो कृष्णदेव राय के लिए कौन सा प्रोनाउन आया है? आया है ही। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि बी के बाद ए आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा बी आया। ठीक है, जब बी आया तो हमने ऑप्शन फिर देखा कि हाँ बी, अब ए वाला कट गया, मतलब ए और बी और सी ऑप्शन कट गए, बचे ए और डी। ठीक है, अब दोनों में देखना बी और सी, डी कॉमन है, यानी बी ए इसमें भी है और बी ए इसमें भी है। अब आगे पढ़ना है कि डी आएगा पहले कि सी आएगा। तो अपने लास्ट, आपको केवल लास्ट वर्ड पढ़ना है। ठीक है, लास्ट वर्ड पढ़ना है कि बी यू के बाद हो गया, यानी वर स्टेंज एंड विटी। वंस ही आस्क्ड अ स्टेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज एवरीवन। अब एवरीवन बीच में तो आएगा नहीं, एवरीवन हमेशा लास्ट में आएगा, तो डी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी इट टूक मच विजडम टू आंसर दिस क्वेश्चन वंस ही आस्क्ड अ स्टेंज क्वेश्चन दैट कंफ्यूज एवरीवन। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन इसका बी सही हो गया। सब्जेक्ट उठा लेना है, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट,
उसके बाद प्रोनाउन आएगा, नाउन दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया पूरा अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। लिखा है ओनली आ privileged few and my class of society was as yet untouched by it। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है सेंटेंस में कि हाँ नहीं मिलता है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो आपको जब ये याद रखना है कि इसे ओनली आ प्रिविलेज फ्यू एंड माई क्लास ऑफ सोसाइटी वाज एज एट अनटच्ड बाई इट। अब जो सेंटेंस ओनली से शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाउन या सब्जेक्ट कुछ नहीं मिला है, लेकिन ओनली मिल रहा है ना। कुछ शब्द होते हैं जिससे वर्ड शुरू हो जाता है, जैसे नाउन अब कोई वर्ब हो जाएगा जैसे ओनली हो गया, या कोई वर्ड हो जाता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लग जाए जो नाउन का काम करे, जेरंड का काम करे, उससे भी वर्ड शुरू हो जाता है, वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट कई प्रकार से वहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ओनली अ प्रिविलेज फ्यू एंड माई क्लास ऑफ सोसाइटी वाज एज एट अनटच्ड। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहले आपको बात बताई उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब चूज़ द करेक्ट वर्ड, आपको प्रीपोजिशन की एक हम लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उसमें कम से कम 60-70 होंगे, नहीं 150 होंगे। उसको आपको एक बार पढ़ लेना है, बस याद नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।